बैल और सियार, चतुराई और विश्वासघात की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली बैल रहता था। उसकी काली चमकदार खाल, बड़े और नुकीले सींग और गहरी नारंगी पीली चमकती आंखें उसे जंगल का सबसे डरावना प्राणी बनाती थी। उसका भारी भरकम शरीर और ताकतवर पैर जब जमीन पर पड़ते तो ऐसा लगता जैसे धरती कांप उठी हो। जंगल के बाकी जानवर, हिरण, खरगोश, बंदर और यहाँ तक कि हाथी भी उससे डरते थे और उसकी उपस्थिति में उसकी राह में आने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि बैल का दिल उतना बुरा नहीं था जितना उसकी भयानक शक्ल उसे बनाती थी, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव कई बार जंगल के लिए परेशानी का सबब बन जाता था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। वह निडर, धूर्त और बेहद चालाक था। अपनी चतुराई के कारण वह कई बार बड़े बड़े जानवरों को मूर्ख बना चुका था। एक दिन सियार ने देखा कि बैल अकेला जंगल के किनारे बैठा है और गुस्से में जमीन को अपने पैरों से रौंद रहा है। उसकी नथुने फूल रहे थे और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। सियार ने तुरंत अपनी चालाक आंखें घुमाई और सोचा, अगर मैं इस ताकतवर बैल से दोस्ती कर लूं तो मैं इसके डर का फायदा उठाकर पूरे जंगल में अपनी हुकूमत चला सकता हूँ। यह सोचकर सियार धीरे धीरे बैल के पास पहुंचा। सियार ने बड़ी चालाकी से बैल की तारीफ शुरू की। महाराज, आपके सींगों की चमक और आपके पैरों की ताकत से पूरा जंगल थरथराता है। आपकी दहाड़ सुनकर दूर दूर तक जानवर डर जाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बैल, जो आमतौर पर किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था, सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने सियार को अपने पास रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद सियार ने धीरे धीरे बैल के कान में झर घोलना शुरू कर दिया। वह रोज बैल से कहता, महाराज, हिरण ने आपके बारे में कहा कि आप केवल अपनी ताकत दिखाकर दूसरों को डराते हैं। खरगोश आपका मजाक उड़ाता है और बंदर पेड़ की टहनियों पर बैठकर आपकी चाल को हंसी में उड़ाता है। बैल को ये बातें चुभने लगी। उसकी आंखों में नारंगी पीली चमक और गहरी हो गई। उसने गुस्से में अपनी भारी टांगों से जमीन पर ठोकर मारी, जिससे मिट्टी के टुकड़े हवा में उड़ गए। धीरे धीरे बैल ने जंगल में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने कई पेड़ उखाड़ दिए, झाड़ियों को रौंद डाला और मासूम जानवरों को डराकर जंगल को तहस नहस कर दिया। जंगल के जानवरों में डर का माहौल बन गया। कोई भी बैल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के जानवरों, हिरण, बंदर, खरगोश और हाथी ने एक बैठक बुलाई। हाथी, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान और समझदार जानवर था, गंभीर स्वर में बोला, यह सब सियार की चाल है। उसने बैल को बहका दिया है। हमें बैल को उसकी सच्चाई दिखानी होगी। बंदर, जो बेहद फुर्तीला और समझदार था, बोला, अगर हम बैल के सामने सियार की सच्चाई लाए तो वह खुद समझ जाएगा कि उसे धोखा दिया गया है। अगले दिन हिरण और बंदर बैल के पास पहुंचे। हिरण ने डरते डरते कहा, बैल महाराज, क्या आपको पता है कि आपका सेवक सियार आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाता है? वह कहता है कि उसने आपको अपनी चालों में फंसा लिया है। बैल ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई और गरजते हुए कहा, यह असंभव है। सियार ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी बंदर ने सियार की नकली आवाज निकालते हुए कहा, यह बैल तो कितना मूर्ख है। इसे बहकाना कितना आसान है। बैल का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी भारी भरकम टांगों से जमीन को हिलाया और गहरी आवाज में सियार को पुकारा। सियार, जो छुपकर यह सब देख रहा था, डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बैल ने उसे घेर लिया। बैल की गहरी और गुस्से भरी आवाज जंगल में गूंज उठी, तुमने मुझे धोखा दिया सियार। तुमने मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सियार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन बैल ने अपनी भारी सींगों से जमीन पर प्रहार किया और गरजते हुए कहा, तुमने जंगल में मेरी छवि खराब की है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी लौटकर मत आना। सियार डर के मारे भाग गया और फिर कभी जंगल में लौटकर नहीं आया। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। बैल ने जानवरों से माफी मांगी और कहा, मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए करूंगा। हाथी, हिरण, बंदर और खरगोश ने बैल को माफ कर दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों में खुशी लौट आई।
बैल ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए जंगल को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने में योगदान दिया। सीख: विश्वासघात का अंत बुरा होता है। चालाकी और झूठ से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। जंगल के जानवरों ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।